हेलो साथियों, नमस्कार। मैं इस समय रुद्रप्रयाग बाजार में हूँ और आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ देहरादून। तो भाई ये गाड़ी है हमारी और ये है दीपक काला की गाड़ी। तो इनके साथ में मैं देहरादून जा रहा हूँ। तो आज आपको दिखाते हैं कि रुद्रप्रयाग से देहरादून कितना टाइम लगता है, कैसे जाते हैं, बीच बीच में कौन सी जगह पड़ती हैं और कितना आनंद आता है। तो चलिए मेरे साथ में आज का सफ़र शुरू करते हैं रुद्रप्रयाग से देहरादून। तो भाई देहरादून जाने वाला मैं अकेला नहीं हूँ इस गाड़ी में, इनकी सवारी गाड़ी है और मेरे साथ साथ में 4 और लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो जो उनका सामान है उसको छत में बांधा जा रहा है। और इस समय हम तो ये है रुद्रप्रयाग बाजार का मुख्य पुल जो केदार घाटी को बद्रीनाथ घाटी से जोड़ता है। इसको पार करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में। और ये पुल जो है अलकनंदा नदी के ऊपर बना हुआ है। रुद्रप्रयाग बाजार के बीचों बीच एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पे बड़ा सा पीपल का पेड़ है। और यहाँ से होते हुए हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं श्रीनगर की ओर। साथियों, रुद्रप्रयाग जाना जाता है अपने संगम के लिए। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से द्वितीय प्रयाग है रुद्रप्रयाग। यहाँ जब आप यहाँ से केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा जाते हैं तो ये उस केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है। रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश की दूरी 135 किलोमीटर है और यहाँ से आपको ऋषिकेश पहुँचने में मात्र 4 घंटा लगता है। अभी हम लोग पहुंचे हैं नरकोटा में और यहाँ पे भाई जो रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जो रुद्रप्रयाग का रेलवे स्टेशन बनेगा वो यहीं पे बनेगा। और आने वाले वर्षों में आप देखेंगे ऋषिकेश से लोग रेलवे में जो है केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा जा रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं सिरोगढ़ में। यहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में लैंडस्लाइड होता है और बहुत सालों से ये पहाड़ नीचे की ओर खिसक रहा है। इसलिए यहाँ पे जब भी आप चारधाम यात्रा आते हैं, पहाड़ों की ओर आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है और बहुत बार आपको यहाँ पे रास्ता बंद भी मिल सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो सिरोगढ़ को पार करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं श्रीनगर की ओर। आजकल आप पहाड़ी मार्ग में कहीं भी जाएंगी, हर जगह आपको कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन का काम दिख ही जाएगा। और ये है हमारे ड्राइवर मस्त मौला दीपक काला, जिनके साथ हम ऋषिकेश की यात्रा कर रहे हैं, देहरादून की यात्रा कर रहे हैं। श्रीनगर जाने से पहले बीच रास्ते में माँ धारी देवी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर पड़ता है, जो उत्तराखंड वासियों की कुल देवी भी है। रुद्रप्रयाग से लगभग 1 घंटे ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं श्रीनगर में। श्रीनगर भी यहाँ का मुख्य मार्केट है, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लगभग 32 किलोमीटर रुद्रप्रयाग से। और यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट है और ये जो है पूरे गढ़वाल का विश्वविद्यालय यहाँ पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। इसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है। और साथ ही साथ आज तो श्रीनगर काफ़ी बड़ा बाज़ार बन चुका है। तो श्रीनगर हम पहुँचने वाले हैं, अब स्टीकोट के पास में हैं। ये हरिद्वार इसके जाने वाले जो बस चालक है, सारा के ध्यान देंगे, बसों पर जाने से नहीं रोकेंगे। श्रीनगर से 5 किलोमीटर चलने के बाद एक और मुख्य शहर पड़ता है कीर्तिनगर। यहाँ पे भी आप पुल की सहायता से अलकनंदा को पार करते हैं और पहुँच जाते हैं पहाड़ी की दूसरी तरफ। कीर्तिनगर से चलने के बाद एक और मुख्य शहर पड़ता है। तो साथियों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में और यहाँ पे आप देखेंगे 2 नदियों का संगम होता है। वहाँ से आती अलकनंदा और ये वाली आती है भगीरथी। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ से ही गंगा जो है अपने संपूर्ण रूप में आती है और आगे के लिए। और ठीक आप देखेंगे देवप्रयाग में ही जो है रघुनाथ जी का मंदिर है संगम के ठीक ऊपर। और यहाँ पे बसा हुआ है देवप्रयाग गाँव। देवप्रयाग कोई शहर नहीं है, ये गांव है और बहुत ही सुंदर घाटी यहाँ से दिखाई देती है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जाएंगे यहाँ से ऋषिकेश। भाई इस जगह को तो कौन है जो नहीं पहचानता होगा। ये है 3 दारा। जब भी आप पहाड़ से दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश जाते हैं या वहाँ से घर आते हैं तो यही वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आप खाना वगैरह खाते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद चल पड़ते हैं आगे की यात्रा पर। साथियों, अभी हम लोग पहुँचे हैं 3 दारा से थोड़ा आगे और यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे उपरास कैफ़े में। यहाँ पे मैं पहले भी खा चुका हूँ। जब मेरे 4 धाम की यात्रा के ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बार रुकते हैं, तो पहले भी मैं यहाँ पे रुक चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे खाना वाना खाते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे की ओर।
तो भाई ये आ चुका है हमारा खाना और आप देखेंगे इस प्रकार से थाली आई है यहाँ पे, दाल सब्जी सलाद रायता और साथ में है रोटी और एक थाली और आ चुकी है। कैसे पायलट साहब? ज़बरदस्त हैं, हैंडसम लग रहे हैं आप। थोड़ा कमजोर हो गया भाई खाना खा के और थोड़ा सुस्ता के हम लोग चल पड़े आगे की ओर। सुबह जब हम लोग चले थे घर से तो गांव में तो काफ़ी ठंड थी, लेकिन यहाँ पे अभी काफ़ी गर्मी लग रही है और मुझे लगता है जैसे हम लोग नीचे पहुँचेंगे तो गर्मी का एहसास और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। साथियों, इस जगह का नाम है तोता घाटी। ऐसा कहते हैं कि जब पहाड़ों की ओर सड़क बन रही थी तो यही वो जगह थी जहाँ पे रोड काटने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो इसको छेने और हथौड़ा से तोता सिंह लांगड़ जी ने काटा था, इसीलिए इस जगह का नाम तोता घाटी पड़ा। अब ऋषिकेश यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। उससे पहले आपको एक बहुत ही शानदार पुल देखने के लिए मिल जाएगा जो कोड़ियाला के पास में है। और पहले यहाँ पे काफ़ी जाम लगता था, लेकिन पुल बनने के बाद यहाँ पे सभी यात्रियों को काफ़ी सहूलियत हो चुकी है। इस पुल को पार करने के बाद हम लोग शिवपुरी से होते हुए पहुँच जाएंगे ऋषिकेश शहर में। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऋषिकेश में और ऋषिकेश पहुँचते ही आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़ाका है। राफ्टिंग वाले जो गाड़ियाँ हैं वो साइड में लगी हुई हैं और साथ ही साथ ऋषिकेश आते ही आपको उस गर्मी का एहसास भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है। तो ऋषिकेश माँ गंगा नदी के किनारा बसा हुआ एक बहुत ही शानदार और पौराणिक शहर है। ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की जो सारी सुंदरता है वो माँ गंगा के कारण है, क्योंकि माँ गंगा इस शहर के बीचों बीच बहती हुई हरिद्वार की ओर बढ़ती है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे नटराज चौक से। साथियों, अभी हम लोग पहुँचे हैं ऋषिकेश में और भाई गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि हमने ऋषिकेश में आते ही सबसे पहले ऑर्डर किया है गन्ने का जूस। तो पहाड़ों में जब सुबह चले थे वहाँ पे अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन जैसे हम लोग ऋषिकेश में पहुँचे हैं तो इतनी गर्मी है, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमने भाई गन्ने का जूस ऑर्डर किया है। हाँ, बहुत सुकून मिल रहा है भाई गन्ने का जूस पी के। हाय गाइस, आज हम हिल मैन जी के साथ हैं, शुक्लानी जी के साथ देहरादून जा रहे हैं हम। हाँ, साथियों तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अभी देहरादून में और 2-3 सवारियों को उनके घर पे छोड़ने के बाद काला जी मुझे छोड़ रहे हैं आईएसबीटी, तो आईएसबीटी पे छोड़ेंगे मुझे और मुझे भी बाइक कह देंगे। और उसके बाद हमारी जो आज की यात्रा है वो विराम ले लेगी और दोबारा फिर कभी काला जी के साथ में ज़रूर जाएंगे। खास करके मुझे लग रहा है इस बार चार धाम यात्रा में ज़रूर हम इनको लेके जाएंगे। तो आप भी भाई इनका साथ चाहते हैं, मयाली बांगड़ चिरबट्टा या कहीं से इस क्षेत्र से आते हैं तो ज़रूर काला जी से संपर्क करें। इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अभी थोड़ा 4 बज गया है तो थोड़ा सा गर्मी कम हो गया है, बट स्टिल अभी भी बहुत गर्मी है पहाड़ के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा थोड़ा